हेलो पब्लिक, वन सेकंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी को नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर और बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन के लिए नेशनल कमेटी का गठन 2 से 3 दिनों में होने वाला है। तो यहाँ की संपूर्ण पल पल की खबरें देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है आज धरना प्रदर्शन किया गया है। धरना प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि महाबोधि महाविहार को मुक्त किया जाए और 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो राज्यपाल ने जो वहां पर शिवलिंग की पूजा की है उसका निषेध भी इस सभा में किया गया है। मेरे साथ में पूज्यनीय भंते ज्ञान ज्योति जी है, क्योंकि वो भी इस धरना में शामिल हुए। भंते जी, क्या कहेंगे आप यहाँ पर इस धरने में शामिल हुई है? देखिए, अब ये दीर्घजीवी आंदोलन है, बिल्कुल। तो हमको लगता है कि ये कोर्ट से मामला हल हो जाएगा। आंदोलन करने से नहीं होगा? आशावादी है, सब लोग आशा रखते हैं, लेकिन मुझे रंच मात्र नहीं लगता है कि अपने हाथ में आएगा, क्योंकि 135 साल से हम आशावादी है। अब 35 साल गुजर गए ना, 135 साल, और उनके हाथ में सत्ता है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट खरीद लेते हैं। हमको लगता है कि भूषण गढ़ हमारा आदमी है, हमारी तरफ से निर्णय लेगा। मुझे रंच मात्र भरोसा नहीं है कि वो हमारे पक्ष में रिजल्ट देगा। तो चिल्लाते रहो, क्योंकि जड़ है ना, यह भी जानबूझकर ब्राह्मणवादियों ने यह आंदोलन शुरू किया, लामा जी को हाथ में पकड़। बहुत बड़ा आरोप है बंटी जी। देखिए, ये लामा लोग है ना, ये धम्म संस्कृति, ये महायानी लोग है ना, वो डंडू बुझाने वाले। उसमें बाबा साहब ने इसलिए धर्मांतरण के आंदोलन में दलाई लामा जी को नहीं बुलाया। सीधी सीधी टक्कर है, क्योंकि दलाई लामा जी को बुला करके मोहन भागवत जी वहां पर बुद्ध का विष्णु का 9वां अवतार बोल करके लिंट पीठ पर दूध डाल करके उनके मुंह से द्वारा बोला जाता है। तो लामा कंपनी भिक्षु संप्रदाय की बात नहीं करती। ये बात तो है, उनको लगता है उन्हीं के हाथ में सौंपेंगे। भला वो जो 4 अभी भिक्षु है ना, उन्हीं के आदमी है सभी। मतलब अभी भी शेंडी वालों के हाथ में बोध गया बिहार है, उसमें 4 जो भिक्षु उन्हीं के आदमी है, कोई भिक्षु नहीं है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है भंती जी। फिर कैसा हमारा बौद्ध धर्म पूरा देश में पहुंचेगा? देखिए, बिहार में लोग कम है, वहां जब तक कि ये ओबीसी लोग है ना, वो इतिहास जान नहीं पाएंगे। ये बात बराबर है ना। गुलामों को एहसास करा दो कि वे गुलाम है। अभी लालू भी गुलाम है, जो ओबीसी वो स्वयं वो मुख्यमंत्री भी गुलाम है। शेंडी वाले नचाते हैं उनको, इतने से लोग। लेकिन ये यादव लोग है ना, यादव लोगों की मक्तिदारी है, लेकिन यादव लोग ब्राह्मणिज्म के गुलाम बन के बैठे हुए हैं। वो तो किसी सब पत्थरों की पूजा करते रहेंगे, वो महाबोधि विहार से क्या लेन देन है? महाबोधि महाविहार मुक्त कैसे होगा? देखो भाई, हमारी सत्ता ही नहीं है, तो कैसे मुक्त कर पाएंगे? पहले सत्ता लाना पड़ेगा। जबरदस्ती ये बाबा साहब ने जड़ पकड़ी ना भाई। अभी कोई व्यक्ति, एक मत एक मूल्य, जब जो झोपड़पट्टी में रहने वाला हो, जंगल में रहने वाला, अब ये राजनीतिक मूल्यों का जो अधिकार, जनतंत्र के राजनीतिक अधिकार स्थापित हुआ ना, अब राजा हम चुन करके देंगे। अच्छा, अगर बाबा साहब अभी भी होते, मैं अगर राजनीतिक लीडर होता ना, अभी स्वतंत्र मतदार संघ की मांग करता है। देखिए, उसका अमल करता है, और तब बैलेंसिंग पावर रहते हम लोग आज तक के। जब बैलेंसिंग पावर होंगे ना, तब हमारी मांगे पूरी कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट में आज भी एससी के सांसद है, वो SC ST के है, ये आरक्षण है, इसलिए अभी वो राजनीतिक वो भी आरक्षण ज्यादा दिन तक के लिए रहने वाला नहीं था। लेकिन अपने वो उन्हीं के आदमी बिठाए करते और उनका वापर करते हैं वो सब। इतने सारे इतने सारे दिन गुजरे, सारे साल इतने गुजर गए, हम देख रहे हैं, उसमें कुछ मिलता नहीं है। उन्हीं के दलाल लोग बैठे हुए, चमचे लोग बैठे हुए, क्या कर पाएंगे आप? बदल नहीं पाएंगे। उनके बगल में वो बोलेंगे। पता नहीं कि इस देश का कानून जो बनता है, संसद बड़ी श्रेष्ठ है रहती है, क्योंकि लोकसभा में, राज्यसभा में जब कानून पारित होता है तो उसको हिला नहीं सकता कोई। लेकिन अगर मान लीजिए सुप्रीमो है ना, अभी ये सरकार ईवीएम सरकार है, अगर सुप्रीम कोर्ट के मन में आया, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट होता ना, दोनों ये ईवीएम सरकार है, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकारों को भी बर्खास्त कर देता। सीजे जो है उनकी माँ ने व्यक्त किया है, वो व्यक्त मेरे जरिए किया शब्द है, समझिए, बातों को ठीक से समझिए। अगर ये काम करेगा तो तेरा पुत्र है, नहीं तो नहीं है। उसने अपनी माँ ने उसके लड़के के सामने बात रखी है। बंटी जी, विनाचार्य जी जेल में है और आकाश लामा इधर सभाएं लेते घूम रहे हैं, इसको कैसे देखते हो आप? देखिए, ये छुटपुट घटनाएं होती है, बंद है,
भिक्षुओं को ऐसे बंद नहीं करना चाहिए, वो इलीगली बंद कर दिया गया। वो इलीगली बंद नहीं, वो जानबूझकर ये खेल किया गया। समझा, यह लोग ये राज्यपाल को दोष देते हैं। राज्यपाल को ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिल करके ये षड्यंत्र रचा है। वहां पर राम की मूर्ति बिठाए, गैर कानूनी गणपति की मूर्ति बिठाए। आप क्या कर रहे हो? अगर मैं चिवर में नहीं होता ना तो सब 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 फौज ले जाकर के वहां पर निकाल देता। तो काम यूनाचार्य जी ने किया, वहाँ का पूरा अंदर का बताया। अरे वो नहीं किया, अगर गलत किया बोलते हैं। नहीं अरे आकाश लामा की हिम्मत नहीं है ना, हिम्मत नहीं। वो बंदे जी, आप बिल्कुल सच बात करते हो, वो सच बात लोगों तक पहुंचना चाहिए, मगर नागपुर के सभा में आपको बोलने नहीं दिया। और आज भी जो है आज भी आपको बोलने नहीं दिया। मतलब अगर बोला होता तो उसी सभा में वो आकाश लामा जी की तारीफ होती हो जाती ना। तो ये उनको बात पता थी, भंते जी बोलेंगे। भंते जी, मैं तो बोलने वाला था कि आप क्यों ढोंग रचा रहे। फिर भी वो चंद्रकीर्ति पटेल जो भी जाते आते बोला, देखिए पटेल जी, जब वहाँ पत्रकार परिषद हुई थी तो उसमें 5, ये महाराष्ट्र में जो सभाएं हो रही है वो 5 तारीख के मोर्चा के लिए हो रही है। मोर्चा का नाम नहीं लिया। इसका मतलब ये है कि षड्यंत्र है। इसमें दाल में कुछ काला नहीं, सारी दाल ही काली है। क्या करेंगे? अब ये सब गवाह बैठे हैं ना, सब दाल में दाल, पूरी दाल। यहाँ पे भी बोलने नहीं दिया। नहीं, यहाँ ज्यादा लोग थे, अभी समय हो रहा था। देखिए अभी ये कल परसों 2 दिन है, तो ये भीतर की बातें भीतर कहीं नहीं होगी। ये तो बात बराबर है ना। अभी आकर वो लामा जी का आदमी आकर के वो सब बोल रहा था, बच्चे वो बोलेगा, कहेगा। भाग गए मीडिया के सामने से। भागेंगे क्या, और क्या करेंगे? भागना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो पैसा जमा हुआ वो भी नहीं बताया। वो कैसे बताएंगे? वो उनको हिसाब देंगे। बंदे जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारा समाज ने उनको, आकाश लामा जी को इस आंदोलन के लिए सपोर्ट करना चाहिए? देखिए मुझे ये तर्क इसलिए लग रहा है क्योंकि पुराने जो सेक्रेटरी था ना, अब वो चाहते हैं कि वो देना भी है तो महायानियों के हाथ में भी देना चाहिए। वो देना नहीं, क्योंकि एक बीच में चर्चा चली थी, भिक्षु संघ को हाथ में पकड़ते हुए भिक्षु संघ को देना चाहिए, है ना। बिल्कुल ऐसे नहीं, ऐसे राह चली थी, चर्चा चली थी। मैंने कहा कि ऐसे आ करके देखो, वो आपके एकदम मुंह में पानी आ जाएगा, सीधा सीधा। आज के सभा में हमने यहाँ पर मंच पे देखा कि तमाम सारे भिक्षु संघी मंच पर थे, मगर नागपुर की सभा में वो दिखाई नहीं दिया। नहीं, नागपुर जानबूझकर वो बोलने नहीं दिया, जानबूझकर बोलने नहीं दिया। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो, क्योंकि सभा इसलिए की गई कि सारे लोग, नागपुर के लोग इस 5 तारीख के मोर्चा में आ जाएंगे। इस मोर्चा के लिए संगठित हो रहा था, लेकिन अब बात ही नहीं कही गई उसमें, तो इसका मतलब कि दाल में काला नहीं है, कि पूरी दाल की दाल ही काली निकली। अभी 6 और 7 को यहाँ पर राष्ट्रीय कमेटी की एक गठन होने जा रहा है, इसके संदर्भ में आप क्या बोलेंगे? अच्छी बात है, लेकिन ये देखिए, यह हिंदू मुस्लिम करते करते वो वक्त बिल है ना। मैंने पहले ही कहा था कि वक्त बिल भूषण गवई के स्टेज पर आएगा ना, पटल पर, वो भी खिसक जाएगा, खिसक गया। ऐसे होने वाला है। वो जानबूझकर मस्जिदों में पंडों को रखना चाहते हैं, मंदिरों में पंडों को रखना चाहते हैं, गुरुद्वारों में पंडों को रखना चाहते हैं, बुद्ध विहारों में पंडों को रखना चाहते हैं, गिरजाघरों में पंडों को रखना चाहते हैं। वो कानून बनाएंगे। मतलब 29 तारीख को जो अभी हेयरिंग होएंगी सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर में भी अरे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे वकील तो कह रहे हैं कि हमारे तरफ से ये निर्णय आएगा। वो होता है, पता चलता है, वो खिसक जाएगी कैसे जैसे 6 महीने ऐसे गुजर जाएंगे, तारीख पर तारीख मिले, समझे। ये आंदोलन में अभी देखा जा रहा है कि तमाम गुट निर्माण हुए हैं, ये सारे लोग इकट्ठा आकर आंदोलन चलाने के लिए आप क्या कहेंगे? कमेटी भी बनेगी। अभी कमेटी का न सुनने वाले भी लोग रहेंगे, फिर से उससे दूसरी कमेटी बनाएंगे, वो बनाते रहेंगे। वो दीर्घजीवी आंदोलन चलते रहेगा। अभी इस खुराक फिराक में मत रहो कि वो हमको अभी तुरंत मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिलेगा, राष्ट्रपति से भी नहीं मिलेगा और गवर्नमेंट से भी नहीं मिला। इसलिए 29 की तैयारी अभी से करो। बैलेट पेपर है ना, ये बैलेट पेपर से ईवीएम हैक करके ईवीएम सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार आई, इनको बर्खास्त कर सकते हैं। 6 महीने के अंदर अगर आपने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक काम कर सकते हुए कि वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी बर्खास्त कर सकते हैं। 6 महीने इमरजेंसी लगाकर 6 महीने में फिर से बैलेट पर इलेक्शन चुनाव करके फिर इस देश के संविधान की सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, उनमें वह पावर है। आपका कहना है कि सत्ता की चाबी हमारे हाथ में लो, तब सारे हमारे काम हो जाएंगे। साहब, सब काबिज सत्ता ही नहीं है तो हम वो चिल्लाने से इतना सारा बवाल हुआ सारे विश्व में। लोग वहां तक कि ट्रम्प ने धमकी भी दी, बोलो उनको बुद्धों को मुआवजा दे दो, तो देंगे सरकार? नहीं देगी, नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। उल्टा वो आक्रमण कर रही है ना, राम की मूर्ति बिठाई, गणपति की मूर्ति बिठाई, गैर कानूनी बिठाए ना, वो केंद्र सरकार के हाथ है और राज्य सरकार को भी हाथ है। वो भी वही चुन करके आएंगे, क्या करेंगे?
निश्चित रूप से भंती जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि सत्ता हमारे हाथ में लो। चुनाव जो होता है, चुनाव ईवीएम पर नहीं, वो बैलेट पेपर पे होना चाहिए। जब हमारे साथ में हाथ में सत्ता आती है तो सारे काम हमारे हो जाएंगे, आंदोलन करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बंटी जी, आपका शुक्रिया। हमारे चैनल को, बहुजन मीडिया के, खास करके नागपुर से हम यहाँ पे सारी तमाम न्यूज कवर करने के लिए आए हैं और आपको मंच नहीं मिला, इसलिए नागपुर की से भी हम बात करना चाहते हैं, इसलिए हमारे चैनल के माध्यम से आपको आपकी बात रखने का मंच दिया है। देखते रहिए बहुजन मीडिया नागपुर। दोस्तों आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिए।